प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक प्रोफेसर साहब कई दिनों के बाद शाम को अपने घर पर लौटने से पहले अपने एक अजीज मित्र के साथ उससे गपशप लड़ाने के लिए उसकी दुकान के ऊपर चले गए। काफी दिनों के बाद मिले थे, दोनों गले मिले, नाश्ता किया, चाय पिया और ढेर सारी बातें की। बातें ही बातों में प्रोफेसर साहब ने कहा, यार तेरी दुकान पर पहले जैसी भीड़ अब नहीं दिखाई देती है। मुश्किल से 1.5-2 घंटे हो गए मुझे बैठे हुए, 1 या 2 ही कस्टमर आए। क्या बात है? और तेरा स्टाफ भी बहुत कम हो गया है। दोस्त ने कहा कि छोड़ो यार, इस मार्केट का पुराना किंग मैं ही हूं। आज थोड़े मंदी के दिन हैं, कल वापस ऐसे ही दिन आ जाएंगे, क्योंकि इस मार्केट को कैसे हैंडल करना मुझे अच्छी तरह से आता है। प्रोफेसर साहब ने कहा, नहीं दोस्त, जमाना बदल गया है, कंपटीशन का जमाना आ गया है। आज तुम जो कह रहे हो धंधा ढीला हो गया है तो कोई बात नहीं, कल वापस उठा लूंगा, इस फिराक में मत रहना। नहीं दोस्त, तुम प्रोफेसर हो, तुम सिर्फ ज्ञान दे सकते हो, बाकी जो एक्सपीरियंस है मार्केट को चलाने का, मार्केट की गतिविधियों को देखने का, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अपनी बात की पुष्टि करते हुए उसने कहा कि दोस्त, मार्केट में 3-4 शोरूम क्या खुल गए, ये लोग समझते हैं कि बस अब हम ही हैं, पर मैं एक दांव ऐसा चलूंगा, ये सारे शोरूम इनको एक दिन बंद करने पड़ेंगे। प्रोफेसर साहब ने सोचा कि इस समय में इसको ज्ञान देना व्यर्थ है, क्योंकि इसकी आदत है बचपन से कॉलेज में पढ़ते हुए तक ये 1 नंबर का जिद्दी है, सुनेगा नहीं जल्दी, इसको कुछ ना कुछ डेमो ही देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों हकीकत है, मार्केट के अंदर जो मार्केट की वैल्यू को समझता है, कस्टमरों की चाह को समझता है, वही मार्केट का किंग बन सकता है। नोकिया की बात ले लीजिए, आज से 25 साल पहले, 20-25 साल पहले नोकिया टॉप पर था। धीरे 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 नोकिया गर्त की ओर जाने लगा, क्योंकि जो फीचर्स नोकिया ने देने चाहिए थे कस्टमर्स को वो नहीं दिए। फलस्वरूप सैमसंग जंप मार के आगे आ गया और आज भी सैमसंग 1 नंबर पे चल रहा है मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो। आईफोन वगैरह इनको छोड़ दो, बाकी कंपटीशन के अंदर यदि कोई है तो सैमसंग, क्योंकि उसने लोगों की इच्छा के अनुसार फीचर्स डालने शुरू कर दिए और हर बार नया अपडेट करता रहता है। मार्केट में यही चीज होती है। जिस दिन हमने मार्केट की ग्रोथ को समझने के लिए कस्टमरों की भावना को समझ लिया, समझ लीजिए हम मार्केट में हमेशा किंग बन के रहेंगे। खैर, एक दिन प्रोफेसर साहब ने संडे देखकर अपने दोस्त को अपने घर पे बुलाया। बड़े दिनों बाद प्रोफेसर साहब के घर पर यह आया था। आराम से 2, 2.5, 3 घंटे मस्ती से खाना वाना खाया, बैठे गप्पे मारे। प्रोफेसर साहब ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें मेरे पर्सनल लैब के अंदर कुछ चमत्कार दिखाता हूं, एक ऐसी घटना बताता हूं जिससे कि कुछ ना कुछ हमें सीख मिलेगी। चले गए लैब में। प्रोफेसर साहब ने एक जार के अंदर पानी गर्म किया और उस गर्म पानी के अंदर मेंढक को पकड़ के डाल दिया।
जैसे पानी के तापमान वाले उस पानी को गर्मा गर्म उकलते हुए पानी को मेंढक का स्पर्श हुआ, मेंढक घबरा गया, उसने जंप मारी और जार के बाहर आ गया। दोस्त देखता रहा, क्योंकि वो भी जानता था पानी गर्म है, तो मेंढक को डाला तो मेंढक तो जंप मार के वापस आ गई। अब प्रोफेसर साहब ने उसी जार को ठंडे पानी से भरा और गैस की मध्यम आंच के ऊपर उसे रख दिया। धीरे धीरे पानी का तापमान बढ़ने वाला था। उस पानी के अंदर मेंढक को डाला तो शुरुआत में पानी ठंडा था, तो मेंढक अपने आप उसमें मस्ती से तैर रहा था। जैसे जैसे आंच बढ़ने लगी, पानी थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा, तो मेंढक भी उसके तापमान के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करने लगा। पेट फुलाकर वो धीरे धीरे उस तरह से उस पानी के अंदर एडजस्ट करने लगा। और तेज हुआ पानी, उसने उसी ढंग से फिर से अपने को एडजस्ट किया। पर जब पानी ज्यादा तेज हो गया तो मेंढक ने फुदक कर उस जाल से बाहर निकालने की चेष्टा की, पर मेंढक नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मेंढक ने अपनी सारी एनर्जी उस तापमान को एडजस्ट करने में लगा दी। जैसे जैसे तापमान बढ़ता था उसके हिसाब से अपनी एनर्जी को उससे एडजस्ट करते हुए उस पानी में रहने लगा था। पर जब पानी असहनीय हो गया और जब जंप मारने की बारी आई तो वो जंप मार नहीं सका और फलस्वरूप उसी गर्मा गर्म पानी में खत्म हो गया, अपनी जान दे दी। सेठ के लड़के ने कहा कि पर दोस्त तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? उन्होंने कहा देख, मार्केट के अंदर आज तू मार्केट की स्थिति को जानते हुए भी एडजस्ट कर रहा है। कहां जाएंगे? नए नए शोरूम है, 2-3 महीने चलाएंगे, धूम मचाएंगे, बाद में तो मार्केट का किंग मैं हूं। नहीं, एडजस्ट मत करो, मार्केट की वैल्यू को समझो और मार्केट की ग्रिप को पकड़कर कंपटीशन के जमाने के अंदर पहले से ही जंप मारो। अपनी एनर्जी इस तरह की सोच में व्यर्थ मत जाने दो। एक दिन नहीं तो ऐसा आएगा कि उस एनर्जी खत्म हो जाने के बाद में तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। आंखें खुल गई। उसने कहा दोस्त, सचमुच में तू अव्वल तो था ही पढ़ाई में, पर तूने आज जो मुझे मार्गदर्शन दिया है, मेरी आंखें खोली है, मैं तुम्हारा जिंदगी में उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बस कल से ही अपने छुपे हुए पत्तों को निकालता हूं और मार्केट में फिर से मैं किंग बन के बताता हूं। और उसने अपनी एनर्जी, अपनी सोच खाली बैठने के बजाय बिजनेस को डेवलप करने में लगा दी और वो सचमुच में एक दिन बहुत बड़ा मार्केट का किंग बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद।